उन्हें भी सजाएं दिलवाई गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2021 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में सियासी बलवाई कैपिटल हिल की इमारत में घुसे, वहां इमारत को नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की, तो वहां पर कोई जुडिशल कमीशन या चैनल्स पर बहस व मुबाहिसे नहीं शुरू हुए। क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम आया, लोगों की शनाख्त की गई और उनको भी जो वहाँ मौजूद थे या मौजूद नहीं लेकिन इन वाक़यात के मुहर्रिकात में शामिल थे, सख्त सजाएं दी गई। ये आपके सामने है। DGISPR ने बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया में इदारों पर कुछ मखसूस सियासी हलके ऐसे हैं जो तवातुर के साथ फ़ौज और दीगर इदारों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। इन इल्ज़ामात के जवाब में जब सबूत मांगा जाता है तो सबूत देने के बजाय मज़ीद इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। अगर इदारा भी जवाब में इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे तो हम एक साइकिल में फंस जाएंगे। हम हक़ाइक़ पर यकीन रखते हैं और हमें ये यकीन है कि जो सच्चाई होती है वो झूठ पर हमेशा गालिब आएगी। मेजर जनरल अरशद शरीफ ने कहा कि अगर आइन की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 बिलाशुबा आज़ादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है, लेकिन यही आर्टिकल बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल कहता है कि आज़ादी राय के पीछे छप कर दोस्त ममालिक के साथ रवाबित को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। ये आर्टिकल कहता है कि आज़ादी राय का मतलब ये नहीं कि आप कौम की अखलाकियात तबाह कर दें, अब पब्लिक ऑर्डर और अमन व आमा तबाह कर दें, अब आला अदलिया के वक़ार की मुनाफी बात करें। आइन और कानून पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। खुशहाल, नंबरदार, मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। आए हमारा साथ दें, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। नंबरदार इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।